वेल गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मंसूर, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो अपनी विटामिन B12 की डिफिशियंसी के बारे में, उसके लक्षण के बारे में डिस्कशन करा था और वीडियो पर काफी मेहनत करी थी। भाई मुझे एडिटिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने समहाउ द अदर आई डिड इट। तो हमारा उससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी फाइबर टू फैब्रिक, थर्ड चैप्टर ऑफ 6th क्लास साइंस, ठीक है। उसका हम एक पार्ट डाल चुके हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट। मैंने आपको बताया था कि उसके एक या दो पार्ट डालेंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा पार्ट है। मतलब हमने पहले पार्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को जो है वो कवर किया है। अगर आपने पहला पार्ट हमारा नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको एक प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। वैसे नीट वालों के लिए इतना ज्यादा कोई खास चैप्टर है नहीं है, 6th क्लास वाले बच्चे इसको ध्यान से पढ़े, नीट वाले भी थोड़ा सा ध्यान अटेंशन दे दे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो बिना बगाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले हेडिंग है हमारी जूट। जूट तो आप सबको ही पता होगा। ये दरअसल यहाँ पर हमारा मार्कर सही से चल नहीं रहा था, यहाँ हमारे पास गरीबों वाला मार्कर था, फिर हमने कोशिश करी उसमें इंक डालने की, ठीक है। तो जूट इधर करके दिखाना बस। जूट फाइबर इज, फाइबर तो आपको पता ही क्या होता है। फाइबर किससे बनता है? यान से बनता है फाइबर। और यान किससे बनता है? फाइबर से, उल्टा है। और यान क्या होता है? धागा होता है, इट्स अ काइंड ऑफ धागा, है नी। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। अब आपको पता लग गया जूट एक नेचुरल है। क्या है? क्योंकि वो जूट के प्लांट के स्टीम से मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए ये पूछा जाता है कि ये कब उगता है? रेनी सीजन में होता है। दूसरा, ये होता कहां कहां पर है? असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और आपका बिहार के अंदर, यहां होता है। तो ये थी हमारी जूट की छोटी सी इंफॉर्मेशन। उसके बाद चलते हैं हम यार्न टू फैब्रिक। यार्न टू फैब्रिक, धागे से फैब्रिक कैसे बनता है? बहुत सिंपल है यार, धागे से तो फैब्रिक बनेगा, प्लास्टिक से थोड़ी ना फैब्रिक बनेगा। अब हर कोई उर्फी जावेद थोड़ी ना है, ठीक है, जो कुछ भी पहन लिया और फेमस हो गए, ठीक है। यहां पर तो वही फैब्रिक से बने हुए कपड़े पहने जाएंगे पूरी तरीके से। तो यार्न क्या है? टू मेन प्रोसेस टू मेक यार्न इनटू ये क्या लिख दिया भाई हमने? इनटू फैब्रिक, ठीक है, इनटू फैब्रिक सच एज वीविंग एंड निटिंग। मतलब यार्न से फैब्रिक बनाने के दो प्रोसेस है हमारे पास। या तो आप फैब्रिक वीविंग करो, 2 सेट ऑफ मशीन आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद दूसरा, हमारे घर के अंदर हमारी अम्मी जो करती थी बचपन में, हमें टोपे बनाती थी, हाथ से बुनती थी, सिंगल, वो कुछ लंबी लंबी सी होती थी, उससे, है नहीं। टोपे बना रही है, सॉक्स बना रही है, स्वेटर्स बना रही है। पहले बड़ा भाई पहनता था, उसके बाद उससे छोटा भाई पहनता था, फिर वो लास्ट में मेरे हिस्से में आता था, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार पल थे भाई वो भी, ठीक है। तो मैंने जो है ना आपको वीविंग तो पहले पार्ट में बता दिया है, लेकिन इसके अंदर हम बात करेंगे निटिंग की। निटिंग क्या है? निटिंग इज द सिंगल यार्न। सिंगल यार्न, इसके अंदर सिंगल धागा लगता है, ठीक है। उसके बाद सोक्स एंड मेनी अदर क्लोथ्स, और भी अदर क्लोथ्स इससे बनाए जा सकते हैं। हमारे पापा तो मोस्टली अम्मी के हाथ के सिले हुए और अपनी सास के हाथ के सिले हुए जो है वो पहनते थे। क्या क्या बोलते हैं उसको? स्वेटर, ठीक है। उसके बाद निटिंग इज डन बाय हैंड। वाह क्या बात बताइए, सच्ची क्या काट दिया। आगे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। वैसे बहुत लंबी हिस्ट्री हो सकती है इसके पीछे की, लेकिन हमें इतना चौड़ा, मतलब इतना अगर हम लंबा चौड़ा यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। थोड़े से 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे। पीपल इन एंशिएंट टाइम, एंशिएंट मतलब पुराना वक्त, जब हमारे पूर्वज आए थे। पीपल इन एंशिएंट टाइम यूज्ड द बार्क। बार्क क्या होता है? पेड़ की छाल, जो पेड़ पे से निकलती है, ठीक है ना। बार्क एंड बिग लीव्स और एनिमल्स स्किन टू कवर देमसेल्फ। अपने आप को कवर करने के लिए तो बार्क का यूज करते थे, या फिर बड़े वाले पत्ते, जिंगल वाला हुबू, ठीक है ना, डोंट माइंड। उसके अलावा क्या होता था? वो जानवरों की खाल से अपने आप को ढकने की कोशिश करते थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, देन बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर। उसके बाद लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। और आपको पता है कि कॉटन एग्रीकल्चर ही है, जूट एग्रीकल्चर से ही होता है। तो यहां पर देखो थर्ड पॉइंट कितना इंटरेस्टिंग है। द अर्ली इंडियन वॉर फैब्रिक मेड ऑफ कॉटन। जो पहली बार फैब्रिक पहनी गई थी वो कॉटन की ही थी, और जो ग्रो हुई थी नियर द गंगा। जो कहां पर ग्रो हुई थी? नियर द गंगा। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर 6th क्लास का, फाइबर टू फैब्रिक। आई होप कि आई एम ट्राइंग टू मेक यू सेंस। मैं आपको समझाने की कोशिश कर पा रहा हूं, क्योंकि बहुत सिंपल हमने इसको कर दिया है। जूम करके दिखा दे इसको सारा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो किस चीज का इंतजार है भैया? लाइक करो, कर दिया, चलो ठीक है। अब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।